हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ नफीस और आप देख रहे हैं नाइस टेक एजुकेशन चैनल, जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ वो है रिज्यूम और सीवी के बारे में। जी हाँ, रिज्यूम और सीवी हर यंगस्टर्स और हर नौजवान या जिनको भी जॉब्स की तलाश है वो लोग रिज्यूम और सीवी बनाते हैं, लोगों के पास भेजते हैं, बाय मेल या ले करके प्रेजेंट होते हैं सबके सामने। जी हाँ, तो रिज्यूम और सीवी के बारे में मैं थोड़ा सा ये चर्चा करना चाहता हूँ कि रिज्यूम और सीवी आप बनाएंगे कैसे, उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए, किस क्रम में होने चाहिए, और रिज्यूम और सीवी का बेहतरीन फॉर्मेट कौन सा हो सकता है। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन रिज्यूमे बना करके बताऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन रिज्यूमे बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से कंटेंट्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका रिज्यूमे इतना बेहतरीन फॉर्मेट और डिज़ाइन का होना चाहिए जो एकदम से आई कैची लगना चाहिए। रिक्रूटर के सामने तो हज़ारों फॉर्मेट पड़े होते हैं, हज़ारों रिज्यूम पड़े होते हैं देखने के लिए, छांटने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा रिज्यूम होता है जो एकदम से आई कैची लगता है, उनको देखते ही लगता है कि अरे वाह ये रिज्यूम तो बहुत अच्छा दिख रहा है। उसको वो पहले उठाते हैं और उसमें से कंटेंट्स देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आपका रिज्यूम इतना बेहतरीन फॉर्मेट का होना चाहिए जो एक बार में ही पसंद आए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि आप अपना बेहतरीन रिज्यूमे या सीवी कैसे बनाएंगे होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। एक ये देखिए रिज्यूम, यहाँ पे करिकुलम विटाए, इस तरफ नाम, ये आपका करियर और ये एक्सपीरियंस में भी डिटेल्ड है। पर्सनल प्रोफेशनल स्किल इस तरफ डाल रखी है, ट्रेनिंग्स, क्वालिफ़िकेशन, हॉबीज़ इस तरफ डाल के रखी है, और अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में आप अचीवमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक रिज्यूम है, इस तरीके से ये दिखाई देगा, देखने में अट्रैक्टिव और नया और सिंगल पेज में कंप्लीट बना हुआ है। और जो ओल्ड फैशन स्टाइल में जो बनाया जाता था वो कुछ इस तरह होता था कि आपका जो रिज्यूम है वो ज़्यादा डिटेल्ड में इस तरीके से आता था सामने। ये पूरी डिटेल, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ये एक पेज, दो पेज हो गया, तीसरा पेज में चला गया, ये 3 पेज का सीवी है, ये करिकुलम विटाए। तो इसको भी आप फुल पेज देखिए एक साथ, ये यहाँ पे फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज एंड ये थर्ड पेज। हेडिंग्स को अलग से कलर से हाईलाइट किया हुआ है, नाम एड्रेस सबसे टॉप में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस लिखा है, उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स, क्वालिफिकेशन, स्किल सेट, उसके बाद लास्ट में हमने अपना एकेडमिक डिटेल डाला हुआ है, और फिर ये पर्सनल डिटेल है, और एंड देन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो एनीवेज, तो चलिए मैं आपको बना के भी बताता हूँ। ये 2 फॉर्मेट, इसको आप और अच्छी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए एक रॉ मटेरियल, मतलब कि एक सिर्फ कंटेंट टाइप किया हुआ रखा है, इसको आप, ये एक रिज्यूम का कंटेंट है मान लीजिए, जिसको आप रॉ मटेरियल कहेंगे। इस रिज्यूम को आप बेहतरीन डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं? अब आपको मान लीजिए सिंगल पेज में बनाना है, वैसा कॉलम वाला जो आपको मैंने सबसे पहले दिखाया था, वो अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो मैं वही बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है कि उसमें 2 पार्ट में लिखा था, यहाँ अलग पार्ट था आधा और इस तरफ अलग पार्ट था, 2 पार्ट में वो लिखा हुआ था। तो आप क्या कीजिए, अरे हाँ, एक चीज़ तो रह गई। अगर ये वीडियो आपको फर्स्ट क्लास लगे, बढ़िया लगे, कंटेंट्स ठीक लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम यहाँ पे नई फाइल ले लेते हैं, फाइल एंड देन न्यू। फर्स्ट आपके जो लेआउट है, पेज लेआउट मेनू, इसमें कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए इधर लेफ़्ट वाला, जिसमें अब मुझे पहले यहाँ लिखना होगा। जब ये कॉलम कंप्लीट होगा तभी वो यहाँ लिखेगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अपना नाम रखेंगे। ये नाम हमने उठाया, कॉपी अपनी फाइल में। मैंने पहले से इसलिए लिखा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है, क्योंकि मैं शुरू से लिखूँगा तो आपका वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट होगा। कॉपी, पेस्ट, ये आ गया। मेल आईडी को आप इंटर मार दीजिए अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो। और इसकी जगह आप आइकॉन भी डाल सकते हैं, छोटा सा फ़ोन का आइकॉन, यहाँ पे मेल आईडी का आइकॉन डाल देंगे तो एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। वो भी अपन लास्ट में करेंगे, ओके? इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस उठा लेते हैं, कंट्रोल-C, अपनी फाइल में कंट्रोल-V, ये आ गया हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पहले सारे कंटेंट अपन उठा के ले आते हैं। अब अपन को समरी और ये करियर डिटेल जो है, ये सारा कुछ अपन को बीच में लिखना है, ओके? तो सबसे पहले इस तरफ जो डालना है वो हम नाम के नीचे स्किल डाल देंगे,
कंट्रोल सी, थोड़ा सा इंटर मार के गैप दे दीजिए। यहाँ पे आपको फ़ोटो डालनी है। ये आपका स्केल आ गया। फिर फाइल में चलें, हॉबीज़ डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे इंटर मार के हॉबीज़ लिख दिया मैंने। हॉबीज़ डालते ही वो नेक्स्ट पेज में चला गया है। पहले तो आप ये भी देख लीजिए कि आपका पेज A4 साइज़ में है कि नहीं। A4 कर दीजिए, ये अब स्पेस और मिल गया। और ये हॉबीज़ को क्या कीजिए, कॉमा लगा के लिख दीजिए, ताकि एक ही लाइन में या एक ही जगह ये कंप्लीट हो जाए। ये पूरा हो गया हॉबीज़। अब इसके नीचे अपन को कंटेंट डालना है लैंग्वेज नोन का। ओके, इसको भी ले लिया। ये भी अपन यहाँ से यहाँ पे डाल दिए, ये भी एक लाइन में कंप्लीट। इसके बाद हमको डालना है पर्सनल डिटेल, 3 लाइन का कंटेंट है ये। इसको भी ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक लाइन ज़रा सी ऊपर चली गई, चलिए इसको ऊपर चढ़ा लेते हैं, वो आ जाएगा। ओके, ऊपर भी अपने पास बहुत स्पेस है, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। ये नाम हो गया, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर आ गया। ओके, अब ये क्या करें अपन, या तो हम कॉन्टैक्ट एड्रेस को नीचे कर दें और नाम के बाद हम यहाँ पे फ़ोटो डाल देते हैं, और इसको वापस से ऊपर कर देते हैं। ये प्रोफेशनल स्किल जो आपका आया है, इसको हम चाहें तो बुलेट्स में अप्लाई करें, ताकि ये पॉइंट की तरह दिखाई दे। होम मेनू, बुलेट्स, ये आ गए बुलेट्स। इस बुलेट्स को शुरू में एकदम खिसका दीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ है 11, आप चाहें तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी अभी ये चलेगा। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल हो गया। हॉबीज़ और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, इसका बीच का गैप कम करने के लिए रिमूव स्पेस कीजिए। इसको एक लाइन का या तो इंटर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच का भी गैप रिमूव स्पेस कीजिए, ये पास आ गया। फिर इसके बाद पर्सनल डिटेल को भी अपन एक इंटर मार देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ खिसका देते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा स्पेस दे रखा है। अब आप इसको एक टैप मार दीजिए तो ये बराबर बराबर सेट हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका पर्सनल डिटेल, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका एक कॉलम में लिख गया। आप इस कॉलम की जगह टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, उसके अंदर ये लिखिए, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बगल में बनाइए, उसमें दूसरी चीज़ लिख दिए। ओके, अब अपन यहाँ से इंटर मारते हुए आगे बढ़ते हैं इस तरफ। यहाँ पे हमको लेना है अब आगे समरी से रिलेटेड डिटेल। ये यहाँ ऊपर चलते हैं अपन। समरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप कॉलम बना सकते हैं करियर ऑब्जेक्टिव का भी, वो भी गलत नहीं होगा। आप वहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे ऊपर हमको यहाँ पे अभी करिकुलम विटाए लिखना है। ओके, जो कि हमारे पूरे कंटेंट का हेडिंग है, ये आपको सबसे ऊपर डालना है। ये हम यहाँ पे आ जाते हैं, करिकुलम विटाए, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद एक इंटर गैप हो रहा है, थोड़ा सा पास कर लें। ये समरी आ गया। पहले हम सारे कंटेंट को उठा के ले आते हैं। अब यहाँ से समरी के बाद मैंने करियर ले लिया। करियर में क्या आ गया, करियर को आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम है। ज़रूरी नहीं कि करियर लिखें, आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार अच्छे वर्ड्स या चेंज कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। एक्सपीरियंस के बाद क्वालिफ़िकेशन पूरा उठा लेते हैं, ये सारा क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन को अपन ने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद बचता है हमारा अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स पूरा हमने ये उठा लिया। कॉपी, रेफरेंस भी उठा लेते हैं, चलिए 2 ही लाइन ही तो बची है, ये रेफरेंस उठा लिया अपन ने। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स, ये अपन उधर ले चुके हैं। ओके, वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ये यहाँ तक ये मैटर आया आपका, ठीक है। अब इसमें हमको डिज़ाइन में काम करना है। अब देखिए यहाँ पे विकास कुमार जो नाम है, और ये करिकुलम विटाए जो लिखा है, विकास कुमार को आप अट्रैक्टिव वर्ड टेक्स्ट समरी को आप क्या कर सकते हैं, समरी को आप करियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग दे सकते हैं। और इस हेडिंग में, और यहाँ पे यहीं से शुरुआत करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जो एक साथ नहीं आ रहा है, इसको एक में लेना है अपन को। ये एक साथ आ गया, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर मध्य प्रदेश 484330। ओके, तो ये आपको इधर पे मार्जिन बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको आप क्या करें,
जहाँ से हमने कॉलम्स अप्लाई किया है उसमें मोर कॉलम्स में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम की विड्थ 1.8 इंच है और सेकंड कॉलम की विड्थ जो दे रही है 4.17 है। इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं और ओके करते हैं। देखें ये 5 तक चला गया। अब ज़्यादा स्पेस मिल गया हमको काम करने के लिए। और इसका स्पेस भी अगर थोड़ा सा बढ़ाना है अपन को तो अपन क्या करें, वापस कॉलम्स में चलें और मोर कॉलम्स में जा कर के इसका स्पेस 2 इंच कर देते हैं। ओके, ये 2 इंच का हो गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल रहा है काम करने को। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में आते हैं अपन, समरी में से, और इसके पीछे मुझे बढ़िया सा कलर देना है। तो कलर देने का क्या तरीका, इस कॉलम में पूरे पेज में कलर होता है आपका, ये पेज कलर ऑप्शन डिज़ाइन मेनू में। अब अपन इसको बिना उसमें गए कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, एक बॉक्स ले लिया मैंने। बॉक्स अपन सीधा या राउंडेड भी ले सकते हैं, आप राउंडेड बॉक्स ले लीजिए। चलिए यहाँ से हमने बॉक्स ड्रॉ किया और पूरा नीचे तक चले जाते हैं अपन। ओके, ये इसकी विड्थ के हिसाब से मैंने ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स बन जाने के बाद ऊपर नीचे बराबर मार्जिन देख लीजिए, जितना स्पेस ऊपर है उतना ही नीचे आ जाए। इसमें येलो पॉइंट जो आता है इससे आप इसका कॉर्नर और बेटर कर सकते हैं। ओके, अब इस बॉक्स में मुझे ये, जैसे ही आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग टूल बार आएगा। ड्राइंग टूल बार में आउटलाइन में जाइए, नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं चाहिए। कलर आपको जो सुटेबल लगे, जो बेहतरीन लगे वो कलर आप चुन लीजिए। चलिए मैंने ब्लू ले लिया। अब ब्लू के बाद जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा अपन को, तो अपन क्या करें, ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करें पहले और इस पूरे टेक्स्ट को हम पहले वाइट कर दें। तो फॉन्ट कलर में जाएंगे, वाइट कर देंगे इसको। अब इस बॉक्स को जब आप इसके ऊपर लाएंगे तो ये अभी उसके ऊपर है, इसको नीचे कैसे भेजेंगे, इसी बॉक्स में राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू बैक वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, ये करिए, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। इस तरीके से ये दिखाई देगा। एरो बटन से थोड़ा थोड़ा आप खिसका सकते हैं। अब जो विकास कुमार लिखा है इस फॉन्ट को अच्छा डिज़ाइन दे दीजिए, कोई सा जो सूटेबल लगे आपको, जो अट्रैक्टिव भी लगे। ये दे दिया मान लीजिए मैंने, और इसको अपन सिर्फ नाम को अलग कलर भी दे सकते हैं जो अपन को सुंदर लगे या बढ़िया लगे। ये मैंने दे दिया इस तरह से। अब ये नाम, मेल आईडी आ गया। मेल आईडी के बाद यहाँ पे मुझे फ़ोटो डालना है। ओके, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका, इसको सेंटर की जगह लेफ़्ट ही रखेंगे, इसको भी लेफ़्ट रखेंगे हम ताकि ये अच्छा दिखाई दे। पूरा लेफ़्ट है क्योंकि, तो इसलिए सारा कुछ लेफ़्ट में ही जाएगा। इसके बाद जो हेडिंग है उसको आप बोल्ड रखेंगे और जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल रखेंगे। अब यहाँ आते हैं करियर समरी में क्लिक करिए और ये जो है होम मेनू में ही शेडिंग ऑप्शन, इसके अंदर जा कर के इसमें भी आप चाहें तो नीला रंग दे दीजिए। करियर ये वाले में क्लिक करिए, नीला रंग दे दीजिए। फिर ये हेडिंग में क्लिक करिए, नीला रंग दे दीजिए। फिर ये इसमें क्लिक करिए, इसमें भी नीला रंग दे दीजिए। अगेन इसमें क्लिक करिए और इसमें भी नीला रंग दे दीजिए। ओके, अब ये आ गया आपका करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए थोड़ा सा और बोल्ड और बड़ा दिखना चाहिए ताकि थोड़ा सा कंटेंट आपका अच्छा दिखे। करिकुलम विटाए के नीचे अगर आप एक लाइन देना चाहते हैं तो होम मेनू में इस शेडिंग के बगल में ये बॉर्डर है, इसके अंदर जाके बॉटम बॉर्डर दे दीजिए, नीचे एक लाइन आ जाएगा। ये लाइन आ गया। ऐसा ही विकास कुमार के नीचे भी आप कर सकते हैं। ये एक नीचे लाइन आ गई ब्लैक कलर की, वो वाइट भी हो सकती है। इसके अंदर जाना पड़ेगा और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना पड़ेगा और इसका जो बॉर्डर कलर है इसको आप ऑटोमेटिक लिया है, इसको आप वाइट कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब आप इसमें लगाइए, ये वाइट बॉर्डर आ गया। ओके, अब इसके बाद ये कंटेंट्स आपके लगभग सेट हो गए हैं। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, इधर का जो फॉन्ट है ये 11 है, चाहे तो आपके पास स्पेस बच रहा है बड़ा कर दीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये जो आपका जो पोस्ट है आप चाहें तो इसको पोस्ट को बोल्ड कर दीजिए ताकि ये दूर से दिखाई दे कि आपने एक्सपीरियंस में किस पोस्ट में थे। और मेंटेन ऑल जो ये दे रहा है ये आपका क्या है मालूम, ये जो नीचे आ रहा है ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेंटेन ऑल अकाउंट डिटेल्स, बिल, वाउचर, स्टोर डिटेल, प्रिपेयर इन कंप्यूटर। तो ये जो है आपका उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चाहे तो आप ऐसा कर लें, ये जो 1-2 लिखा है इसको आप खिसका लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पे आप इसके ऊपर में लिख दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और डैश कर दीजिए, इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए। ओके,
और थोड़ा सा इसको उसके हिसाब से सेट कर दें अपन। ये अब मेंटेन जो लिखा है इसको उसके साथ जोड़ दीजिए या उसके नीचे से इस तरह लिख दीजिए, लेकिन लाइन स्पेसिंग अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ लाइन स्पेसिंग में जाइए, रिमूव स्पेस क्लिक करिए, ये आ गया आपका ये। इसके बाद स्टोर अगर ये अलग से दिख रहा है तो यहाँ से आप इसको अंदर कर दीजिए, ये एक साथ हो गया जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेकंड ऑप्शन है आपका, अकाउंटेंट की पोस्ट है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस था, इसको भी अपन बोल्ड कर देते हैं। इसके ऊपर और इसके बीच में थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग में जाइए, ऐड बिफोर स्पेस कर दीजिए, स्पेस ऐड हो गया। अब ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए, अगेन यहाँ पे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी। नंबर इसमें नहीं चाहिए तो नंबर्स में क्लिक कर दीजिए, अगेन नंबर्स में क्लिक कर दीजिए, हट गया। मेंटेन जो आ रहा है ये उसी के बराबर से आना चाहिए, ओके। तो टैब मार दिया अपन ने इसको, और ये जो आ रहा है आपका फॉर्मेट नेटवर्क ट्रबल शूट, इसको भी आप एंटर मार दीजिए। और बीच का जो गैप है वो कम करने के लिए रिमूव स्पेस कर दीजिए, ये बीच का गैप कम हो गया। इसके दोनों के बीच का गैप बढ़ाने के लिए वापस ऐड स्पेस कर लीजिए, थोड़ा सा उससे दूर हो गया। अब ये जो आ रहा है ये आपके अलग अलग क्वालिफिकेशन की हेडिंग्स हैं, इसको आप बुलेट दे दीजिए, ये बुलेट में आ गया। फिर बुलेट्स में आपको लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि आपके पास नीचे बहुत स्पेस आ रहा है, 1.5 कर दीजिए, ये आ गया। इसके बाद अचीवमेंट में आपका 2 अचीवमेंट है, दोनों को बुलेट डाल दीजिए। और दोनों ही अचीवमेंट क्या होते हैं, अचीवमेंट ध्यान दे लीजिए आप, अचीवमेंट होता है आपके पढ़ाई के दौरान या आपके काम के दौरान आपको कोई अचीवमेंट मिली है, कोई प्राइज़ मिला है, कुछ आपने जीता है, तो वो आप मेंशन ज़रूर कीजिए, ये आपके एम्प्लॉयर को बहुत अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद रेफरेंस क्या होता है, आपके कोई अच्छे पर्सन या कोई अच्छी पर्सनालिटी है जो एकेडमिक्स या आपके उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, तो उनका नाम आप ज़रूर डालिए, ये आपका क्या है एक अच्छा रेफरेंस जनरेट करेगा। तो ये आपका मैटर बना। इसके बाद नीचे आप डिक्लेरेशन का एक कॉलम डाल दीजिए, नीचे स्पेस बच रहा है, डिक्लेरेशन में आप लिख दीजिए कि आपने जो ऊपर जानकारी दी है वो सारी की सारी ओके और बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो डालना बचा, फ़ोटो के लिए आप क्या करिए, माई कंप्यूटर खोल लीजिए, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फ़ोटो हो मान लीजिए, उस फ़ोटो में से उस फ़ोटो को आप, मान लीजिए मैं डाउनलोड्स में देख ले रहा हूँ किसी की फ़ोटो अगर होगी, मान लीजिए एक ये फ़ोटो मिली, आपको पासपोर्ट फ़ोटो डालना है, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने लिया और इस फ़ोटो को यहाँ ले आए, लाने के बाद आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को हम यहाँ सेट करने की कोशिश करते हैं। तो पिक्चर टूल बार में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे ताकि ये आपका फ्री हो जाए, और आप इसको इस तरीके से छोटा करेंगे। इसको पासपोर्ट बनाना है तो क्रॉप कर दीजिए आप, ये मैंने क्रॉप किया, ये क्रॉप किया मैंने, ये क्रॉप किया, अगेन ऊपर से क्रॉप किया, साइड से थोड़ा और, ओके, ये हो गया क्रॉप। अब इसको बड़ा कर दीजिए शिफ्ट के साथ आप, ये लग गई फ़ोटो आपकी। तो ये इस तरीके से आपका एक अच्छा सा रिज्यूम का डिज़ाइन तैयार हो गया, करिकुलम विटाए।